ऐसी दी कि हर कोई लाजवाब हो गया। लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर योवजावरंग, जो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में मेरीन साइंसेज के लेक्चरार हैं, एक टीवी प्रोग्राम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तूफान नूह के हवाले से हैरत अंगेज दावा किया। उनका कहना है कि आज से 10,000 साल पहले टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा एडवांस थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि नूह अलैहिस्सलाम ने स्टील को इस्तेमाल करते हुए कश्ती बनाई थी और इसे एटमी ईंधन से चलाया जाता था। प्रोफेसर औरंग ने दावा किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के साथ मोबाइल फोन पर राबिता किया था और उसे कश्ती पर सवार होने के लिए कायल किया था। प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर हर चीज का जिंदा जोड़ रखने की बजाय इसमें हर एक नर और मादा का अंडा महफूज किया था। आज दुनिया में जो भी जिंदगी है वो इसी स्पर्म और नर मादा के अंडों के बैंक की वजह से है। टीवी प्रोग्राम में शरीक अफराद ने जब प्रोफेसर से अपने दावे के हक में चंद सबूत देने का कहा तो उन्होंने सबूत में कुरान मजीद की आयत पेश कर दी। प्रोफेसर ने कहा कि जब 300 से 400 मीटर ऊंची लहरें बुलंद हुई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनसे कई किलोमीटर दूर था। उनकी बातचीत आम तरीके से नहीं हो सकती थी। ये मोजज़ा हो सकता है, लेकिन ये बातचीत मोबाइल फोन के जरिए हुई थी। प्रोफेसर के दावे पर अक्सर लोगों ने तनकीद की है। ताहम प्रोफेसर का कहना है कि वो साइंसदान हैं, इसलिए साइंस के लिए बात करते हैं। उन प्रोफेसर का कहने का मतलब ये था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से बात की थी तो इतना फासला था कि वो किसी भी तौर पर आम इंसान की आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती थी। हम कहते हैं कि प्रोफेसर ने ऐसा कहा या नहीं कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मोबाइल था या नहीं था, लेकिन इस बात को समझाने के लिए नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। उनके पास ऐसा क्या तरीका था कि उन्होंने दूर बैठे अपने बेटे से बातचीत कर ली। उस वक्त जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, या वो अल्लाह का मौजज़ा होगा या कोई टेक्नोलॉजी होगी। हम इस बारे में तो नहीं जानते और ना ही हम इस बारे में कोई बयान करते हैं, लेकिन इतनी दूर से उनके बेटे को कैसे आवाज दी जा सकती है। उस टेक्नोलॉजी को आज के दौर में मोबाइल की टेक्नोलॉजी से तशबीह दी जाती है। हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होने के लिए अपने बेटे को तंबीह करनी थी, वो बेटे तक कैसे पहुंच गई, ये राज अल्लाह के हैं। ये ना मेरे सोचने की बात है, ना आपके सोचने की बात। ना साइंस में इतनी ताकत है, ना दुनियावी इल्म में इतनी ताकत है। ये अल्लाह के राज हैं। अल्लाह के राज को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। न तुम जान सकते हो, न साइंसदान जान सकता है, न मैं जान सकता हूं और ना ही कोई और इंसान जान सकता है। हमारा काम सिर्फ अल्लाह के आगे आजिज़ी करना है। हमारा काम सिर्फ अल्लाह से दुआ करना है। कश्ती पर बैठने के लिए, लोगों तक मुखातिब होने के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया है, जिसको जरिया बनाया है, मेरे पाक अल्लाह को तो गैब का इल्म है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम पाकिस्तानियों पर रहम फरमा दे। या अल्लाह, तुझे नूह अलैहिस्सलाम का वासिता, तुझे रसूल का वासिता, इस पाकिस्तान को ता क़यामत कायम और दायम रख। मेरे अल्लाह, तेरे कुन से दुनिया का हर काम हो सकता है। हम कौन होते हैं किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहस करने वाले? हम कौन होते हैं किसी मौजज़े पर बहस करने वाले? हम लोगों को तो अपनी सुबह की बात याद नहीं रहती। बड़े बने बैठे हैं हम, कभी अल्लाह के राजों को पहचान नहीं सकते। अल्लाह के राज तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मेरे अल्लाह, हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमा और हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।